नाम जाप में वो शक्तियां हैं जी जो एक देवता को प्राप्त होता है, वो हमारे मृत्युलोक में एक मनुष्य को प्राप्त होगा। कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहु पारा। नाम का आधार छोड़ करके जो कोई चाहेगा जो मैं अपने अंदर सुमति ले आऊं, अपने अंदर सद्भावना ले आऊं, अपने अंदर अच्छा विचार ले आऊं, तो असंभव नहीं हो सकता। सरल नियम की बात करते हो, अब मन की शांति की बात करते हो, अब मन को मनाने की बात करते हो, जी जी। तो उसके लिए हमारे धरती पर, हमारे सृष्टि में, मनुष्य योनि में सिर्फ राम नाम का ही स्मरण से मन मान सकता है, अन्यथा कोई स्मरण ऐसा सृष्टि में नहीं है। तंत्र मंत्र जंत्र जो मन को मना ले, ये मेरा अपना अनुभव है। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु के हरहु कोट अपराध। एक घड़ी भी अगर गृहस्थी में अगर मनुष्य को मन लग गया राम नाम से, तो उसकी नैया पार है, क्योंकि वो ज्ञान का सबसे बड़ा प्रथम स्वरूप है सत्संग। सत्संग, बिन सत्संग विवेक न हो। वाह वाह। बिना सत्संग का विवेक किसी को न हुआ है न होगा। पूरी उतारे हैं भैया, दूर दूर से यहाँ महाराज श्री के दर्शन करने के लिए, इनके प्रवचन सुनने के लिए भक्त लोग आए हुए हैं। उनको प्रसाद वितरित किया जा रहा है। सीताराम दोस्तों, आज से हम आपको संतों के दर्शन करवाने वाले हैं, जिसमें हम निरंतर संतों के सत्संग सुनेंगे। मनुष्य जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, यह ईश्वर का दिया हुआ एक बहुमूल्य उपहार है, जिसमें मनुष्य को विवेक दिया गया है, बुद्धि दी गई है, जिसे मनुष्य अच्छे कर्म करके, संतों के सत्संग सुन के अथवा योग भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और आत्म शांति प्राप्त कर सकता है। आज के समय में संभवतः हर मनुष्य दुखी है, जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है और जो गरीब है वो भी दुखी है। इसका क्या कारण है? जो मानसिक अशांति है और भी जीवन में कई कष्ट हैं, इनका क्या निवारण है? ये सब कुछ हम संतों का सत्संग सुन के, उनके प्रवचन सुन के जानेंगे और आत्म शांति प्राप्त करेंगे। हे कृष्णा। चित्रकूट एक ऐसी पावन नगरी जिसे भगवान श्री राम ने अपनी तपोस्थली के रूप में चुना। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास में थे, तब उन्होंने अपना अधिकांश समय यहाँ चित्रकूट में बिताया था। और ये वही पवित्र भूमि है जहाँ पर दिव्य संत निवास करते हैं। यह हमारा आज प्रथम वीडियो है, जिसमें हम चित्रकूट के भीड़ जंगलों से यहाँ पर आए हैं। महाराज जी का दर्शन हमने किया है, आपको भी करवाने जा रहे हैं। इनकी आभा देकर हमें ऐसा लगा कि ये बहुत दिव्य संत है, जो काफी वर्षों से योग भक्ति के मार्ग को अपनाए हुए है। पावन नगरी चित्रकूट के भीड़ जंगलों में यह महाराज श्री का आश्रम है। महाराज श्री यहाँ पर रहते हैं, अपने इनके बहुत से शिष्य हैं। गौएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। उच्च स्तर पर महाराज श्री गौ सेवा का कार्य भी करते हैं। और एक बार आप महाराज श्री के दर्शन करवाइएगा। इनकी आभा ही बहुत दिव्य प्रतीत हो रही है। इनका सत्संग सुनेंगे हम और जानेंगे कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, मनुष्य जीवन में जो अशांति है, कई तरह के कष्ट हैं, इनका क्या निवारण है और आत्म शांति किस तरह से प्राप्त की जाए, अपना जो मनुष्य जीवन है वह शांति पूर्वक कैसे व्यतीत किया जाए। सीताराम महाराज जी। मेरा शुभ नाम मदन मोहन दास त्यागी, महावीर दास। महावीर दास जी। महाराज जी, हमें एक तो यह बात जाननी है, आज के समय में संसार में अधिकांश मनुष्य इस चीज़ से पीड़ित हैं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं और मन से भी अशांत रहते हैं। जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ ऐश्वर्य होने के बावजूद भी वो दुखी हैं। तो आत्मिक शांति कैसे प्राप्त की जाए महाराज जी, और अपना जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, जिसको निर्धारित करके हम शांति के मार्ग को अपनाते हुए जीवन व्यतीत कर सकें? प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है जी, और यही प्रश्न के लिए दुनिया ललायित भी है जी महाराज जी। लेकिन हमसे अगर सत्संग लेना चाहते हो, हमसे अगर कुछ पूछना चाहते हो, तो मैंने अपना जीवन में न रूप बदला, न रंग बदला और न अपनी वाणी बदली जी। एक बार नहीं, इस विषय पर मैं कम से कम 4-5 सत्संग दिए जी। और जो सवाल तुम्हारा है, यही सवाल उन्होंने भी वही आंसर
मैंने उस वीडियो पर दिया। और आज फिर छठा बार तुम्हारा प्रश्न हो रहा है ये संबंध में। बिल्कुल महाराज जी। कहने का मतलब है अंदर से अगर पूछते हो तो हृदय तो नहीं कहता अब सत्संग करने का। जी। क्यों? कि जिसको सुनाता हूँ वो सत्संग यहीं तक रह जाता है, जब रोड पर जाता है तो सत्संग भूल जाता है, फिर अपनी दुनिया में आ जाता है। उसको आत्मसात नहीं कर पाते वो। क्यों नहीं कर पाता है? तो फिर मान लो तीर्थ धाम और संत से मिलने क्या जरूरत है? बिल्कुल सही। कम से कम जो सुनो, ना सब कुछ कर सको तो कम से कम एक भी चीज को तो ग्रहण करो जो तुम्हारे काम में है। जी। अगर 10 तरीका बताया गया है शांति के लिए, आनंद के लिए, भजन भक्ति के लिए, तो उसमें से एक को भी तो ग्रहण करो। जी। एक अगर ग्रहण कर लोगे जीवन कल्याण हो जाएगा, तो सब चीज ग्रहण हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि वो ज्ञान का सबसे बड़ा प्रथम स्वरूप है सत्संग। सत्संग। बिन सत्संग विवेक न हो। वाह वाह। बिना सत्संग का विवेक किसी को न हुआ है, न होगा, न हो, न है। ठीक है। और रही बात, फिर आज एक बार उस चीज को दोहरा देता हूं। जी। क्योंकि मैं अब ये सब चीज से दूर भागता हूं। 10 साल बड़ी आनंद से थे, लेकिन 5 साल में तो परेशानी नजर आ रही। जी। लेकिन फिर भी साधु भेष है। अगर हमसे किसी को सुख प्राप्त हो रहा है बहुत खूब महाराज। तो हमारा क्या बिगड़ता है? आखिर कुछ न कुछ तो ऐसा गुण और ज्ञान है जिसके कारण वो कहीं से भी घूम के मेरे पास आता है और उस चीज को प्राप्त करके अपना सही जीवन का आनंद लेता है। जी। मैं तो किसी से कुछ कहता नहीं। तो जीवन में अगर मनुष्य की जिंदगी जीना चाहता है, साधु बनना तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का जिंदगी जीना चाहता है जी, तो सरल रास्ता है, सरल मार्ग है, लेकिन उसे समझ में आए तो। जी। कथा तो सब सुनता है, कथा हो रही है, हजारों लोग बैठे हुए नहीं जी, लेकिन हजारों लोग कथा का स्मरण नहीं कर रहे। हजारों में एक ही निकलेगा जो पूरी कथा को स्मरण करके अब बाद में कथा खत्म होने के बाद पूछा जाए उससे कि भाई बताओ ये कथा कहाँ पे प्रसंग खत्म हुआ, तो शायद 1000 में 999 आदमी फेल हो जाए। एक ही आदमी बताएंगे जी यहाँ पे खत्म। फिर जस्ट अगर सुबह हो कथा शुरू हो रही है, कथावाचक अगर पूछ दिया कि भाई कथा कहाँ समाप्त हुई थी और कहाँ से शुरू करना है, तो हजारों में से शायद कोई ऐसा बिरला हो जो कि बता दे। तो वो कथा सुनने का मतलब नहीं होता है। जैसे हमको, हमारे पास तुम राजस्थान से आए सत्संग लेने के लिए जी, प्रथम सत्संग है तुम्हारा, नहीं प्रथम तो कुछ ऐसा विश्वास और कुछ ऐसी प्रेरणा हुई होगी, तभी तो तुम इतना चित्रकूट छोड़ के मेरे पास ही आए। हाँ, सही ये तो उनकी लीला है जी। तुम्हारा तो कोई परिचय नहीं है। परिचय वहाँ वो प्रभु की लीला ही है, वो सब उनकी लीला है। तो मैं तुम्हें भी नाराज नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं देशवासियों से, भक्तों से जरूर कहूंगा, देखो अगर मनुष्य में जन्म लिए हो तो कम से कम मनुष्य तो बन जाओ, बाद में कोई पद ग्रहण करना। जब मनुष्य बन जाओगे तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई पद तुम्हें भगवान दे ही देंगे जी, क्योंकि ऐसा कोई धरती पर मनुष्य नहीं जो मनुष्य बनने के बाद उसे पद न मिला। नहीं, सही बात महाराज। स्वार्थ रख करके किसी भी धर्म का मार्ग का कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकोगे। अगर धर्म के मार्ग से कुछ चाहिए तो निस्वार्थ भाव से कर्म करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। शारीरिक कर्म, उसमें धन की जरूरत नहीं होती जी। हमारे मार्ग में धन की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत है। मन की जरूरत है। लोग कहता है जब मैं ऐसा कर लिया, मेरा शरीर ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। शरीर की हिम्मत नहीं जो पत्ता के ऊपर डोल जाए, वो पत्ता के तरह। अगर मेरा शांत है तो मन जब तुम्हें जो कहेगा वही तो करेगा शरीर। जब तेरा मन नहीं करेगा तो इस शरीर का हिम्मत है जो डोल जाए? बोलो। ये मन ही है जो सब कुछ करवाता है। उस पर हमको रोक लगाना है, उसको हमको मनाना है, उस पर हमको विजय पाना है। मन पर विजय जो पा लिया वह मनुष्य जीवन में कोई भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वाह। तो महाराज जी, आपने ये बहुत गूढ़ बात बताई कि मन पर नियंत्रण करने से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, सतमार्ग को हाँ। प्राप्त कर सकता है। तो महाराज श्री, ऐसा कोई सरल नियम
जिससे मन को नियंत्रित सरल किया जा नियम सके। की बात करते हो, अब मन की शांति की बात करते हो, अब मन को मनाने की बात करते हो। जी जी। तो उसके लिए हमारे धरती पर, हमारे सृष्टि में, मनुष्य योनि में सिर्फ राम नाम का ही स्मरण से मन मान सकता है, अन्यथा कोई स्मरण ऐसा सृष्टि में नहीं है। वाह। तंत्र मंत्र जंत्र जो मन को मना ले, ये मेरा अपना अनुभव है। अच्छा, तो महाराज जी आपने बताया राम नाम, तो महाराज श्री नाम जप से क्या मनुष्य आत्मिक शांति प्राप्त करके जो सतमार्ग को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है? हमारे राम जी के नाम जाप में वो शक्तियां हैं जी। जो एक देवता को प्राप्त होता है, वो हमारे मृत्युलोक में एक मनुष्य को प्राप्त होगा, अगर वो मन से अगर भगवान की स्मरण कर रहा है तो। एक घड़ी आधी में पुण्यात तुलसी संगत साधु के हरहु कोट अपराध। एक घड़ी भी अगर गृहस्थी में अगर मनुष्य को मन लग गया राम नाम से, तो उसकी नैया पार है। इससे सस्ता हमारे कलयुग में भक्ति नहीं हो सकती, इससे सस्ता कोई ज्ञान नहीं हो सकता। इसको तो सिर्फ करना है जी। हमें, मंत्र की सिद्धि नहीं करना है। जितने भी मंत्र हमारे बने हैं, हनुमान जी के हैं, भोलेनाथ के हैं, राम जी के हैं, ये तो सिर्फ भगवान के मुख से ही सिद्ध किया हुआ है। हमें तो सिर्फ उसका जाप करना है, जाप करना है, स्मरण करना है, और कुछ नहीं करना है। 1 रुपया का धूप दीप अगरबत्ती कुछ नहीं जलाना है। जी। शरीर शुद्ध हो, चरित्रवान हो, हैं? जी। और नित्य क्रिया जो नियम तुम भगवान के वास्ते जो तूने निर्धारित किया है अपने जीवन में, जो हमको सुत उठ करके क्या करना है, उस पर तुम्हारी भाव बनी रहे। और काम भले ही थोड़ा देर बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी शारीरिक नियम, अपने प्रभु का स्मरण सबसे पहले करो जीवन में। घर में रह के हैं तो तुम्हारे अंदर से कपट भी खत्म हो जाएंगे और तेरा मन भी लगने लगेगा, गृहस्थी में भी और भजन में भी। इसके लिए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ये दंड मिला है गृहस्थियों को। ये हमें असंभव लगता है जो गृहस्थी जीवन में चाहता तो सब है ये मैं भी भजन करूं, मैं भी सुख और आनंद की अनुभूति करूं, लेकिन जब तक वो अपना समय नहीं निर्धारित करेगा तब तक ये भी चीज घर में रह के नाम जाप भी बहुत असंभव है। पहाड़ के तरह लगेगा, और शाम को हर काम जितना सेवा है वो फूल के तरह लग रहा है उसे। लेकिन जहां ये समस्या आ जाती है नाम जाप की, तो पहाड़ से भी भारी उसके जीवन में हो जाता है। क्यों? उसका जो समय क्रिया है वो ठीक नहीं है। इंग्लिश में कहा गया है टाइम इज मनी, नहीं? जी जी, टाइम इज मनी। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धनवान वही है जिसका शरीर स्वस्थ है। स्वस्थ शरीर जिसका होगा उसका अच्छा विचार होगा, अच्छी वाणी होगी, अच्छा सिद्धांत होगा और वो कर्मठ होगा। एक नंबर का लेबोरियस आदमी होगा जो जीवन में कोई भी चीज में हाथ लगा देगा, वो करके अपने मेहनत से उसे खड़ा कर देगा। उसे किसी की सहारा की जरूरत नहीं है। हमारे भक्ति लाइन में 2 चीज सबसे ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण रखता है जी, हिम्मत और साहस। कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन हिम्मत है, साहस है, जो मैं इस चीज को कर लूंगा। सब कुछ प्राप्त कर। आज नहीं हुआ प्राप्त तो कल हो जाएगा। ये विश्वास हमारा 100% अभी तक खरा उतरा है, और वही आश्वासन मैं अपने भक्तों को देता हूँ, पूरे भारतवर्ष के भक्तों को। देखो जीवन में कुछ शरीर बना है संघर्ष के लिए, शरीर भोग के लिए नहीं बना है जी। शरीर ऐसो आराम के लिए नहीं बना है। करो, सब करो, लेकिन सबसे प्रथम काम घर में रह करके अगर तूने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अगर आदत बना लिया और तुम्हारा नियम बन गए तो तुम्हारा सब काम हल हो सकता है। अन्यथा बीच में चाहे तुम जितना कुछ कर लो, राम नाम के नियम नहीं बने। अच्छा महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की इतनी तगड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है। दिन भर तू बैठ के माला लेके भजन करो, तेरा मन नहीं लगेगा माला में। अगर सुबह पहर तू 20 मिनट अगर बैठ के अगर भजन करो तो सब चीज तुम्हें दिखाई देगा आने वाला समय में, और तुम्हारा मन लगेगा जी। वो मन फिर 24 घंटा में कोई ऐसा समय नहीं है जो कोई मनुष्य लगा ले मन घर में रह के। तो महाराज जी, जैसा आपने बताया कि मनुष्य अपने जीवन की जो समय क्रिया वो ठीक करे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नाम जप करे, इतना करने मात्र से उसे शांति, सारी जिंदगी
एक जन्म नहीं, जन्म जन्म बढ़ते चला जाएगा, घटेगा नहीं, बशर्ते वो अपने आप को विचलित ना हो। विचलित न हुआ, थोड़ा सा हरासमेंट तो आएगा, हाँ, मन तो परेशानी, विचलित होगी, संघर्ष आएगा, लेकिन संघर्ष आएगा, जी। लेकिन वो डराने के लिए आता है। देखता हूँ ये टिकता है कि नहीं। जी। और वो भय से अगर कोई डर गया, मन हटा लिया, तो फिर उसे दोबारा फिर भक्ति उसके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि विश्वास ही नहीं हुआ। सही बात है महाराज, विश्वास ही नहीं। महाराज अब लोग माता पिता पर विश्वास न करे, अपने भ्राता पर विश्वास न करे, हैं, अपने कुल परिवार पर विश्वास न करे, तो समझ लो जो वो आदमी किसी पर विश्वास नहीं करके जी सकता है अकेला। इसको जिंदगी में जो ब्रह्मा ने लिखा है उतना ही इसको प्रालब्ध प्राप्त होगा, बाकी दुनिया के प्रालब्ध उसे नहीं मिलने वाला। दुनिया के प्रालब्ध पाने के लिए स्वयं को कर्म करना पड़ता है, जी। स्टैंड होना पड़ता है। हर काम में हर कोई सहारा सहयोग नहीं दे सकता। जब तुम अच्छे बन जाओगे तो बिना बुलाए तुम्हारे पास 10 गो सहयोगी आ जाएंगे, और जब तेरे बुरे दिन रहेंगे तब बने भी हैं 10 गो सहयोगी, तो धीरे धीरे वो निकल वो भी, लेंगे, अरे हाँ, अब तो वो इसका बुरा दिन है, क्या करेंगे अपना जीवन बर्बाद करके। ये आदमी का लक्ष्य है अभी, हाँ, संसार की यही है जो ये माया रीति ने- रिवाज में। हाँ। और दूसरी चीज, जो मनुष्य क्यों नहीं अपने आप में सचेत होता है, तो इसका कारण है जो प्राकृतिक नेचर बन गया है झूठ बोलने का। जी। बिना झूठ बोले उसका कोई काम ही नहीं हो सकता। बिना झूठ बोले उसका कोई काम नहीं होता है, चाहे जितना बड़ा कारोबारी हो, जी। उसे तो झूठ बोलना ही है दिन भर। अपना दौलत लगाता है, दिन भर बैठता है 8 घंटा 10 घंटा, और जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा उसका बिजनेस नहीं चलेगा। चलता है बताओ? बिल्कुल सही एक बात। भी आदमी का प्रमाण दे दो पूरे भारतवर्ष में, मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि मैं बिना झूठ बोले अपना बिजनेस कर लेता हूं और खूब सुंदर से अपना दिनचर्या बिता लेता हूं। एक आदमी को हमको कोई प्रमाणित कर दे, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो कहावत में क्या है, झूठ बराबर पाप नहीं, सत्य बराबर तप नहीं। अगर मनुष्य घर में ही बैठ करके सिर्फ चरित्रवान बने रहे, अपने माँ बहन के तरह ही दूसरे माँ बहन को देखे और झूठ ना बोले, जी। दुख आए तो आने दो, दुख में ही तो भगवान का भजन होता है, सुख में कहाँ होता है। कोई है बिरला तो बता दे जो मैं सुख में भगवान का रोज 2 घंटा भजन करता हूं। नहीं करता महाराज। असंभव। बिल्कुल सही। एक चौपाई लिख दी है तुलसीदास जी, जी। राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा लेत, और जाको जैसी चाकरी वाको ऐसा देत। वाह वाह। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें जब मनुष्य अपने आप में अपना लेगा तो जिंदगी में कभी दुखिया नहीं हो सकता, और भगवान उसके ऊपर सर्वदा कृपा बनाए रखेंगे। चाहे इतना बनाए चाहे उतना बनाए, कृपा उनकी बनी रहेगी। एक लक्ष्य से वो अपना जीवन को बना सकता है, और वो लक्ष्य अगर एक नहीं है उसमें, तो जिंदगी तो बिगड़ना है बिगड़ना है। फिर सुमति देने वाला किसकी हिम्मत है ये जग में, जे किसी मनुष्य को सुमति दे दे कुमति हटा के। ऐसा भी कोई वीर है तो हमारे सामने आके कह दे, हाँ, सही। ये मैं अपनी बल से इसको कुमति हटा के सुमति दे दिया। नहीं दे सकता महाराज। असंभव। तो जो चीज अनमोल है उसके लिए शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा। और विशेष चीज नियम बताने से नहीं होगा। अब इतना सरल नियम को अगर नहीं अपनाता है, फिर इसके आगे हम लोग के पास में जो अपने जीवन में अध्ययन किया है, इससे आगे हमारे पास कोई तरह का ऐसा अनुभव नहीं है। और झूठ साच बोल के हमको किसी से लॉटरी नहीं लगाना है, इनाम नहीं लेना है, अपना नाम नहीं कमाना है। हम तो राम भक्त हैं, राम जी की सेवा करने आए हैं तुच्छ दास बन के। ये जितना दिए हैं इतना ही स्मरण हो जाए, इतना ही सेवा हो जाए। नवधा भक्ति में 6 भक्ति का सेवा मेरा कुटिया पे चालू रहता है, जिसमें मैं अब 10 को लगाए हुए हूँ, जहाँ मैं अकेले किया करता था। वाह वाह। और 10 आनंद रहते हैं, उनको पते नहीं चलता आज कौन दिन है आज कौन महीना है, पूछना पड़ता है, नहीं तो कैलेंडर देखना पड़ता है। हाँ, वो आनंद की अनुभूति हमने अपने जीवन से संघर्ष करके और उसको प्राप्त किया है, और आज उसे हमें आनंद मिल रहा है। महाराज जी, मैंने भी एक ये चीज देखी है, जो ग्रस्त मनुष्य है वो अधिकांशतः दुखी है, और अगर सुखी मिलेगा तो वो एक सन्यासी। 99%। हाँ, तो महाराज जी इसका धन एक अलग चीज है, धन से मन की शांति नहीं हो सकती। जी जी। धन से तो और मन की अशांति होती है। कौन कहता है धन आने के बाद मैं सुखिया हो गया? जितने धनवान हैं उनसे पूछो जा करके, जे कभी अपने परिवार के साथ बाल बच्चे के साथ बैठ के एक टाइम रोटी खाते हो? दुखी है वो भी हर तरह से।
धन तो तूने बहुत बनाया है, नहीं कभी एक साथ बैठ करके रोटी खाने का मौका तुम्हें मिलता है? पूछो, नहीं मिलता। नहीं मिलता। तो कहाँ धन होने के बाद मन शांति हो? दोनों पहलू है ना। किसी का धन न रहने से मन अशांत रहता है और किसी को धन होने से मन अशांत रहता है। मतलब जो गृहस्थी मनुष्य है वो हर तरह से दुखी है। अगर कोई चीज मिल जाए तो भी दुखी, न मिले तो भी दुखी। उसमें सुख वही पहुंचा सकता है हमारे नाम की स्मरण, वरना और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि लिखा हुआ है रामायण में, कल युग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी भव उतरहु पारा। नाम का आधार छोड़ करके जो कोई चाहेगा जो मैं अपने अंदर सुमति ले आऊं, अपने अंदर सद्भावना ले आऊं, अपने अंदर अच्छा विचार ले आऊं, तो असंभव, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कदापि नहीं। इसीलिए मन को शांत करने के लिए राम नाम का सुमरन करना ही पड़ेगा उसे। कलयुग में जी तो इतनी आसान भक्ति है जो न द्वापर में था, न त्रेता में था, न सतयुग में था। अभी के आदमी जो जन्म ले रहे हैं ये द्वापर त्रेता के या सतयुग के अनुकूल नहीं है। अभी तो 10-20 पास भी हो जा रहे हैं भजन करके, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है भगवान की भक्ति पाने के लिए। और कलयुग में जिस दिन से तू नाम लेना नियम से शुरू कर दे, उसी दिन समझ लेना जो मेरा सुबह का सवेरा नया दिख रहा है, और उसी दिन से तुम्हारा मति और मति बदलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन से नाम ले लो आत्मा से, आज से मुझे ये काम करना है, चाहे और काम छूट जाए तो छूट जाए, और वो भी करना है ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में, तब हम सक्सेस हो जाए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर। महाराज जी आपने भी जैसे ये बात बताई और मैंने भी सुना है कई महापुरुषों से कि जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में उस समय तप साधना करके कितने शताब्दियों तक, कितने वर्षों तक जो तपस्या की जाती थी, उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता था वो आज केवल नाम जाप से हो जाता है। तो इससे सरल तो फिर कोई मार्ग है ही नहीं जी, असंभव। अगर इस पर भी किसी को विश्वास नहीं है तो आदमी जिंदगी भर भटकेगा, फिर उसे घोर के पिलाने वाला कोई बैठा नहीं है कहीं। महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज भी इसी विषय पर जोर देते कि आप नाम जप करो लगातार।